हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक्टिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और पैसिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें एक्टिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और पैसिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उसके दोनों रूल लिख रखे हैं, एक्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए और पैसिव सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एक्टिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके रूल को समझाता हूं। सबसे पहले जिसका हमें एक्टिव सेंटेंस बनाना है उसका हमें देखना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो काम करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। उसके बाद जो सेंटेंस में बचा होगा वो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पैसिव का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके रूल को समझाता हूं। देखो, एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त सेंटेंस को हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। करना क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। बस क्या होता है कि सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं उसके साथ हम आगे बाय लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। सबसे पहले रूल बता देता हूं। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इज एम आर। ठीक है, वो सेंटेंस के ऊपर है, सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर होगा तो इज लगेगा और आई होगा तो एम लगेगा और प्लूरल होगा तो आर लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगा के हम अपना सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पैसिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा एग्जांपल है मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एग्जांपल है। इसको मेरे को एक्टिव सेंटेंस में बनाना है। कैसे बनाऊंगा, मैंने रूल लिख के आपको समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं रूल की मदद से सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले लूंगा सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, जो सेंटेंस में काम कर रहा है। ठीक है, काम कौन कर रहा है, मेरे पापा, तो मैं सब्जेक्ट सबसे पहले लिख दूंगा माई फादर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें वर्ब देखूंगा मैं, वर्ब है प्यार, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंग्लिश में लव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दूंगा, तो इसके साथ लगेगा एस, तो हो जाएगा ये लव्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट जो बचा कुचा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझसे रह गया तो मैं लिख दूंगा मी। ठीक है दोस्तों, अब ये बन चुका है एक्टिव सेंटेंस। अब मैं आपको पैसिव में बना के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पैसिव सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जिसका मैंने रूल लिखा था और आपको समझाया भी था। ठीक है, तो अब मैं बनाऊंगा। देखो, एक क्या होता है कि कहते हैं कि एक्टिव को पैसिव में बदल के दिखाओ या पैसिव सेंटेंस बना के दिखाओ। ठीक है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है लेकिन आता सेंटेंस वही है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मान लो अगर मैं इसको ही पैसिव में बनाऊंगा तो भी वैसा ही रहेगा, या फिर मैं इस एक्टिव को ही पैसिव में बदलूंगा तो भी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक्टिव में पैसिव बदल के दिखाऊंगा। पैसिव में बदलने के लिए रूल लिखा था। ठीक है दोस्तों, रूल की मदद लूंगा अब मैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इस एक्टिव सेंटेंस में देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट था मी। ठीक है दोस्तों, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस होते वक्त आई में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर लिख दूंगा मैं आई। फिर उसके बाद इज एम आर। ठीक है दोस्तों, तो आई के साथ एम लगता है तो मैं एम लिख दूंगा आई एम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब देखेंगे, वर्ब था लव। ठीक है दोस्तों, जिसके साथ मैंने एस लगा दिया था तो हो गया था लव्स। ठीक है, तो लव की थर्ड फॉर्म होती है लव्ड, एल ओ वी ई डी, लव्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएगा बाय। ठीक है, बाय लगा दूंगा इधर। अब बाय के बाद सब्जेक्ट लिखूंगा। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको अब मैं लास्ट में लिख दूंगा। तो हमारा सब्जेक्ट था माई फादर। ठीक है, तो उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा अब माई फादर।
ठीक है दोस्तों, ये बन चुका है पैसिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मैंने अदला बदली करी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं और पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वो समझना है या वो वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, क्योंकि इसी की वजह से आपको पता चलेगी मेरी अगली वीडियो कौन सी आई है, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना। ठीक है दोस्तों।